गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। देखिए, जहाँ तक फ्रेंड पिछले क्लास में जहाँ तक मुझे याद है कि हमने 18वीं शताब्दी के भारत का इतिहास समझ रहे थे। तो हम उसमें बात कर रहे थे कि 18वीं सदी यानी कि हम यहाँ पर 18वीं सदी को समझ रहे थे। तो यहाँ पर हम समझ रहे थे कि 18वीं सदी में अगर राजनीतिक स्थिति को देखा गया था तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यह छोटे छोटे राज्यों का उद्भव का काल था। छोटे छोटे राज्यों का उद्भव का काल था। तो इसमें बहुत सारे हम राज्य के बारे में बताए थे। बंगाल है, अवध है, मराठा है, राजपूताना है, रुहेलखंड है, हैदराबाद है, कर्नाटका है। इस सब बहुत के बारे में हमने लिस्ट में बात किए थे। अगर हम इस समय की सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा समाज परंपरागत समाज है। जो हमारा ट्रेडिशनल समाज चल रहा था वही है। प्लस इस समय हमारा समाज थोड़ा थोड़ा पिछड़ापन का भी शिकार हो रहा था। तो अगर उस समय हम बात कर रहे हैं कि यह जो समय है, यहाँ पर मेनली दो धर्म के अनुयायी थे। एक तो हिंदू थे और दूसरे आपका मुस्लिम था। तो यहाँ पर देखिए जो है, अगर हिंदू की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रथाएं, सती प्रथा विराजमान थी। यहाँ पर देखा जाए तो बाल विवाह हो ही रहा था। यहाँ पर बात करें तो छुआछूत, यानी ट्रेडिशनल समाज हमारा है। ज़्यादा कुछ अभी हमें यहाँ पर नहीं बदला है। यहाँ आप देखिएगा समाज में वर्ण जाति में बटा हुआ था। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य है हिंदुओं के सापेक्ष में, तो इस तरह की बात देखी जा रही थी। अगर हम यहाँ पर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम में भी यहाँ पर ऊंच नीच की बात थी। यहाँ पर मुस्लिम भी एक जैसे नहीं थे, यहाँ पर भी ऊंच नीच था। अगर ऊंच नीच की बात करें तो यहाँ पर एक है अशराफ है। अशराफ जो थे यहाँ पर उच्च कुल को कहा जाता था। और दूसरा जो है देखिएगा एक है शायद अजलाफ है। और अजलाफ देखिएगा यहाँ पर नीच को कहा जाता था, नीच। यानी कि मुस्लिम भी दो कौम में बटा हुआ था। तो ये मुस्लिम समुदाय की बात है। और यहाँ पे देखिएगा कि पर्दा प्रथा भी क्या है, यहाँ पर पर्दा प्रथा भी विराजमान है। और यहाँ पर देखिएगा कि महिलाओं का जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। यानी कि महिलाओं की स्थिति इस समय काफ़ी गिरती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से हमारा देखिएगा इस समय सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी क्या है, एक तरह से मुस्लिम हो चाहे हिंदू में हो, यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा समझने की है। अगर उसके बाद हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था को समझें तो देखिए यहाँ पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है यह एक तरह से संतोषजनक है। यहाँ पर ज़्यादा अभी कोई ज़्यादा भारत के लिए परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा उत्पादन अपना अच्छा खासा है, बढ़ ही रहा है। व्यापार वाणिज्य की बात करें तो यह भी ठीक ठाक ही यहाँ पर चल रहा है।
क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भी व्यापार ब्रिटिश से हो रहा था, अभी हम सरप्लस में चल रहे थे। विदेशी व्यापार अपना बढ़ रहा था, जो हम पिछले लेक्चर में बात किए थे, विदेशी व्यापार भी बढ़ रहा था। यहाँ पर जो हमारा जो भुगतान संतुलन था, जिसको कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बीओपी कहते हैं, यह क्या था? ये भारत के पक्ष में था, भारत के पक्ष में था। तो ये जो सारी चीज़ें थी, हमें थोड़ा सा व्यापार में हम सब यहाँ पे ठीक थे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ यहाँ पर हमारे लिए चिंता की बात नहीं थी। इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। अगर यहाँ पर अपनी हम संस्कृति की बात करें, तो यहाँ पर संस्कृति जो है, तो यहाँ पर देखिएगा कि मुगलिया यानी कि जो मुगल शासक थे, तो मुगल जो शासक थे, मुगल की संस्कृति में गिरावट आती है। मुगल द्वारा जो संस्कृति बनाया गया था, तो इसमें गिरावट आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस समय मुगल जो है पतन की ओर, डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझिएगा। लेकिन दूसरा बात क्या है, यहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृति, यहाँ पर जो है क्षेत्रीय संस्कृति काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। यहाँ पर अगर हम क्षेत्रीय संस्कृति की बात करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए राजनीति जो है, राजनीति संस्कृति को प्रभावित करती है। क्यों? जैसी अगर स्थिर राजनीति है, तो लॉन्ग टाइम आपकी संस्कृति भी क्या रहेगी? थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्षेत्रीय संस्कृति का विकास तेज़ी से होता है। जैसे हम बात करें अवध, फिर यहाँ पर देखिए बंगाल की बात करें, इस राजपूताना की बात करें, कुछ हैदराबाद की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा संस्कृति का विकास भी क्षेत्रीय भावना ज़्यादा देखा जा रहा था। तो ये हमारा जो कुछ परिप्रेक्ष्य था। तो राजनीति के साथ साथ हमें ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न कुछ मेंस में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए मेंस का, जो बार सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन लिखिएगा कि कुछ इतिहासकार जो हैं, कुछ इतिहासकार जो हैं 18वीं सदी को अंधकार का युग मानते हैं। तो प्रश्न है, 18वीं सदी को अंधकार युग कहना कहाँ तक न्यायोचित है? या इसको आप दूसरे प्रश्न में लिख लीजिए, 18वीं सदी के विवाद पर इतिहासकारों के विभिन्न मतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो सवाल एक ही है, क्योंकि कुछ जो इतिहासकार हैं 18वीं सदी को अंधकार युग मानते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष का जो इतिहासकार हैं इस बात को नकारते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि 18वीं सदी का जो भारत है अंधकार युग का समय है। तो इसका मतलब है कि जो इतिहासकार इसे अंधकार युग साबित करने की कोशिश करेंगे, वह अपना पक्ष को रखेंगे। जो इतिहासकार इसे अंधकार युग नहीं मानेंगे, तो उसको अपना पक्ष को समझेंगे। तो अगर देखिए, अगर ये सवाल को अगर हम समझने की कोशिश करें, इसका मैं आंसर भी लिखवा दूंगा, थोड़ा सा समझिए कि अंधकार युग एक शब्द है। इसमें एक पक्ष जो है, इतिहासकार का एक पक्ष जो है, इसको इस समय के नकारात्मक पक्ष को बताता है।
जो इतिहासकार 18वीं सदी के और सिर्फ नकारात्मक पक्ष को देखते हैं तो वह एक तरह से अंधकार युग साबित करना चाहते हैं, और दूसरे पक्ष का जो इतिहासकार है वह इस सदी के कुछ सकारात्मक पक्ष को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो इतिहासकार इस समय के सकारात्मक पक्ष को दिखाएंगे वह यहाँ के क्या करेंगे कि इस समय को वह अंधकार युग से नकारेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, यह अंधकार युग नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखकर आपको इस सवाल का क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो अगर देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो इतिहासकार इस पक्ष को बताते हैं तो वह कहते हैं कि देखिए यूरोपीय कंपनी आए, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किए, जिससे भारत की सत्ता धीरे धीरे विदेशियों के हाथ में चला गया। आगे चलकर यह साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया, और आगे चलकर यह जो युग था, प्रारंभ युग था, जहाँ पर ब्रिटिश, डच, बहुत सारे कंपनी आकर भारतीय परंपरागत राजनीति को क्या करते हैं, खत्म कर देते। तो यह साबित कर रहे हैं कि बहुत सारे भारतीय समाज पर नकारात्मक पड़ा। लेकिन यह भी पक्ष बात करते हैं कि नहीं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह बात करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यह अंधकार युग नहीं है तो वह साबित करते हैं जैसे कि छोटे छोटे राज्य, अगर यहाँ पर छोटे छोटे राज्य बन रहे हैं तो इसका मानक ये नहीं है कि वह पिछड़ापन है। क्यों? कि इसके बाद देखिएगा कुछ ऐसे राज्य बनते हैं जो भारत का एक धरोहर के रूप में काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैसूर की बात करें, पंजाब की बात करें, आदि राज्यों का उद्भव हुआ है। ठीक है, इससे क्या हुआ, अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों जो विकास नहीं पहुंच पाया उस क्षेत्रों का विकास हुआ। ठीक है, जैसे कि अभी समझते हैं कि जैसे कि आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे, क्षेत्रीय दल के उद्भव से इसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक पड़ते, तो ये क्षेत्रीय दल को यहाँ पर छोटे छोटे सकारात्मक पक्ष को पक्ष में रखकर बात करते हैं। फिर ये बात यहाँ पर कहते हैं कुछ ऐसे पहले आर्थिक गतिविधि जो दिल्ली आगरा के आसपास हुआ करता था, लेकिन अब आर्थिक गतिविधि के नए नए केंद्र बन गए। जैसे लखनऊ एक बड़ा केंद्र बन गया, हैदराबाद बन गया, मुर्शिदाबाद बन गया, कलकत्ता बन गया, पटना बन गया, जो नवीन केंद्रों का उदय हुआ। जिससे क्या हुआ, आर्थिक का भी क्या हुआ, विभेद यानी कि विकेंद्रीकरण हुआ। तो ऐसे जो कुछ इतिहासकार हैं इन पक्षों को रखकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। तो जब आपको यह आंसर लिखना है तो ये दोनों पक्ष को ध्यान में रखकर आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो अगर इसको थोड़ा सा है तो थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन का डिजाइन करने के बाद। तो इसका लिखिएगा 18वीं सदी के प्रकृति को लेकर इतिहासकार के बीच में विवाद की स्थिति रही। विद्वानों का एक वर्ग इसे अंधकार युग का संज्ञा देती है, वहीं दूसरा वर्ग इसका खंडन करता है। अनेक इतिहासकार 18वीं सदी को अंधकार युग के रूप में चित्रित करते हैं। इसका तर्क है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की ताकत समाप्त हो गई तथा छोटे छोटे राज्यों जैसे अवध, मैसूर, बंगाल का उदय हुआ, जो आपस में निरंतर निरंतर सुशांति उत्पन्न हुआ। निरंतर ये क्या करते थे, आपस में संघर्षरत रहते थे, निरंतर संघर्षरत रहते थे। ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता तथा अशांति उत्पन्न हुआ। फलतः भारत पर बाहरी आक्रमण हुए, जो हम बात कर चुके थे, निरंतर चलने वाले युद्धों के कारण अर्थव्यवस्था व्यापार में गिरावट आई। अनेक मार्ग जैसे दिल्ली, आगरा
लुटेरे सक्रिय हो गए। दिल्ली, आगरा, लाहौर के केंद्रों का पतन हुआ। कला एवं साहित्य में पिछली कला एवं साहित्य में पिछली सदी जैसा कोई विकास नहीं हुआ। इस समय का भारतीय समाज अनेक बुराइयों जैसे छुआछूत, ऊंच नीच, महिलाओं की निम्न स्थिति से ग्रसित था। यह सभी लक्षण अस्थिरता का प्रतीक है। अतः 18वीं सदी को अंधकार युग कहा जाना चाहिए, ये वाले पक्ष कह रहे हैं। तो एक पैराग्राफ में हमने अंधकार युग साबित जो कर रहे थे हम उनकी बात की। अब सेकेंड पैराग्राफ में आइएगा। इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग इस सदी को अंधकार युग नहीं मानते, यानी कि नहीं मान रहे हैं। उनका तर्क है, पहला पॉइंट लिखिएगा, छोटे छोटे राज्य पिछड़ापन का मानक नहीं है। इस काल को साम्राज्यवादी विचारधारा से देखना सही नहीं है। इस काल में राजनीति का महत्वपूर्ण विघटन नहीं हुआ, बल्कि उनके स्वरूप में परिवर्तन हुए। मैसूर, पंजाब आदि राज्यों का उद्भव से अनेक क्षेत्रों में विकास को बल मिला। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यह आर्थिक ठहराव का काल नहीं था। यदि दिल्ली एवं आगरा जैसे कुछ पुराने केंद्रों का पतन हुआ तो लखनऊ, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, पटना जैसे नवीन केंद्रों का भी उदय हुआ। इस समय भारत सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्र, नील हथियार एवं आभूषण आदि के उत्पादन के अग्रणी देश था। विदेशी व्यापार में उसकी उच्च स्तरीय भागीदारी थी। फलतः भारत को काफ़ी लाभ होता था। लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर आदि क्षेत्रीय राज्यों के तहत स्थापत्य कला, साहित्य आदि का महत्वपूर्ण विकास हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सकारात्मक पक्ष को रखे हैं, यानी कि अंधकार युग नहीं मानने वाला। पैराग्राफ चेंज कीजिए। विभिन्न मतों का परीक्षण करने के बाद कहा जा सकता है कि किसी एक निष्कर्ष को 18वीं सदी के संपूर्ण भारत पर लागू करना सही नहीं है। अंधकार युग जैसी संकल्पना अपने आप में प्रागैतिहासिक है या अनैतिक हीन है, जिसे किसी भी युग पर आरोपित करना सही नहीं है। 18वीं सदी में यहाँ कुछ क्षेत्रों में गिरावट आई तो कुछ क्षेत्रों में विकास भी हुए। अतः इसे निरंतरता के साथ परिवर्तन के युग में देखा जाना चाहिए। इसे अंधकार युग कहना न्यायोचित नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन में दोनों चीज़ को थोड़ा सा रखने की कोशिश की है। तो ये एक टॉपिक था, तो इसको हमने आज थोड़ा सा 18वीं सदी के कुछ पक्षों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश किए थे। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।